दोस्तों आज के टाइम में आपको एक बहुत कन्वीनियंट चीज बताई जा रही है। इंडेक्स फंड में एसआईपी करके छोड़ दो। इंडेक्स फंड में अगर 10-20 सालों के लिए एसआईपी करके छोड़ देंगे तो बहुत आसानी से आप 10-20 सालों बाद अमीर बन जाएंगे। लेकिन यह सरासर गलत है। कभी भी आप इंडेक्स फंड में एसआईपी करके अमीर नहीं बनने वाले। इस वीडियो में मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों आपको इंडेक्स फंड में एसआईपी करके नहीं चलना है और इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको 4 मेजर इंडेक्सेस निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप स्मॉल कैप, ये 4 जो इंडेक्स है उनकी रिटर्न्स एक बारी दिखाता हूं। तो 5 सालों में अगर आप इन चारों फंड इंडेक्सेस की रिटर्न्स यहां पर देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर आप रिटर्न्स देखते हैं 12% के आसपास की रिटर्न रही है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो मैक्सिमम 5 सालों की रिटर्न्स किसी भी इंडेक्स ने दी है वो 12-13% के ज्यादा की रिटर्न्स नहीं दी है। स्मॉल कैप ने तो 6% के आसपास की ही रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। 10 सालों में अगर आप देखेंगे 12% की रिटर्न निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने दी है। मिड कैप इंडेक्स ने आपको 15% के आसपास की रिटर्न यहां पर जनरेट करके दी है। अब दोस्तों देखिए, आपको एक चीज यहां पर समझकर चलनी है कि पिछले 10 सालों में मैक्सिमम जो इंडेक्स आपको रिटर्न दे रहे हैं, इंडेक्स मेजरली जिनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये आपको 10 से 12% की रिटर्न दे रहे हैं। और आपको एक चीज काफी साफ समझकर चलनी है कि आने वाले भी अगले 10 सालों में मैक्सिमम रिटर्न जो निफ्टी 50 इंडेक्स देने वाला है वो मैक्सिमम 10 से 12% की रिटर्न देने वाला है। इससे कम की रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा की रिटर्न की आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी है। तो अगर आप 10% की रिटर्न एज्यूम करते हैं आने वाले 10 सालों में, उस पर आप 10% का टैक्स हटा देंगे तो लगभग आपको 9% की टैक्स के बाद की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले 10 सालों में मिलने वाली है। अब मैं एक बार आपको स्मॉल कैप फंड्स जो है, एक्टिव फंड्स जो हैं, उनकी रिटर्न्स यहां पर दिखाता हूं। यहां पर मैंने वो स्मॉल कैप फंड्स लिए हैं जिनके डायरेक्ट प्लान ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो 10 साल पूरे करने वाले जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं पिछले 10 सालों में मिनिमम 15 से 16% की रिटर्न है और मैक्सिमम 24-25% तक की भी रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं उन्होंने आपको यहां पर जनरेट करके दी है। मिड कैप फंड्स की बात करें तो मिड कैप फंड्स में भी आपको यही चीज देखने को मिलती है। वो मिड कैप फंड्स जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं डायरेक्ट प्लान में, वहां पर अगर आप देखेंगे जितने भी मिड कैप फंड्स हैं मिनिमम 15-16% की रिटर्न है और मैक्सिमम 20-22% की रिटर्न आपको इन फंड्स ने दी है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझनी है, अगर आप अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगाते हैं एसआईपी के थ्रू तो आप खुद ही अपने पैसे को ग्रो होने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप खुद ही ये चीज मान रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 10% की रिटर्न चाहिए। और अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, आप 20, 25, 30, 35 साल के इन्वेस्टर हैं और आप 10-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। बस आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे, उसके 1-2% ऊपर रिटर्न्स ही आप जनरेट कर पाएंगे और आप खुद ही अपने पैसे को ग्रो होने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर आप 40-50 ईयर्स के इन्वेस्टर हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल नहीं देखते, जिनको बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी नहीं पता, जो यूट्यूब पे आके कोई वीडियो भी नहीं देखते, कुछ पढ़ते भी नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो इंडेक्स फंड में आपके एसआईपी करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रेगुलरली स्टॉक मार्केट को भी फॉलो कर रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी पता है और उसके बाद भी आप इंडेक्स फंड में एसआईपी करते हैं, तो आपकी नॉलेज का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। इंडेक्स फंड में देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है स्पेशली इन मार्केट कंडीशंस में, तो लगातार स्टॉक मार्केट आपको नीचे के लेवल पे लमसम करने का मौका देती है। इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है तो सही तरीका क्या है, मार्केट 15-20% गिरावट आती है, आप कुछ लमसम अपना इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको इतनी समझ अभी तक हो चुकी होगी कि कैसे हर 10,000 पॉइंट्स पे, 1500 पॉइंट्स पे आप कुछ पैसा अपना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज पे हम पिछले 1.5 सालों से लगातार बात कर रहे हैं। जैसे जैसे निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आती है, एक इंस्टॉलमेंट आप निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में एज अ यंग इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, आपको एसआईपी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप खुद को ही ये चीज बोल रहे हो कि मुझे 9 साढ़े 9% की रिटर्न पे मैं खुश हूं, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपको अमीर बनना है, देखिए लाइफ के 2 फेज होते हैं। पहला फेज होता है जब हम एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब आप इस फेज में हैं लाइफ के, तो उसको आपको समझना है कि आपको इंडेक्स फंड में उस पैसे को लगाकर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप 40, 45, 50 साल के हो चुके हैं, आपकी रिटायरमेंट आसपास आ रही है, उस वक्त अगर आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप से शिफ्ट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। लेकिन 25, 30, 35 साल के इन्वेस्टर जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो इंडेक्स फंड में एसआईपी करने की गलती ना करें। आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है और आपको अपने पैसे को मौका देना है ग्रो करने का। इंडेक्स फंड में एसआईपी करके आप अपने पैसे को मौका ही नहीं दे रहे हैं ग्रो करने का। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही चीज बोलते आया हूं। जब मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो कभी भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, हर 1000-1500 पॉइंट की गिरावट पे कुछ पैसा अपना इंडेक्स फंड में लमसम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी करने की गलती कभी भी इंडेक्स फंड में आपको नहीं करनी है। अपना पैसा ऐसे फंड्स में लगाइए जहां पर चांस तो हो कि वो पैसा आपका 20%, 25% से ग्रो कर सकता है। अगर आप वही अपना पैसा 8-9% के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो ऐसी मार्केट कंडीशन में बेटर है कि आप एफडी में पैसा लगा दें। वहां पर भी इस वक्त आपको 7-8%, 9% की रिटर्न आराम से मिल जाती है। तो आपको वो चीज हमेशा से समझकर चलनी है कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाना ही क्यों है। सिर्फ ब्लाइंडली किसी ने बोला है कि इंडेक्स फंड ने पिछले 12% की रिटर्न दी है, इन्वेस्ट कर दें, उसकी जरूरत किस स्टेज पे है, आपको वो चीज समझकर चलने की जरूरत है। तो ये चीज का आप खास ख्याल रखिए। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, तो इंडेक्स फंड में, किसी भी इंडेक्स फंड में एसआईपी करने की गलती नहीं करनी है आपको। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आएगा, आपको कि किस बारे में आपको क्यों एसआईपी नहीं करनी है इंडेक्स फंड में, और क्यों अगर आपको सही मायने में अमीर बनना है तो आपको इंडेक्स फंड से बाहर निकल के जो और फंड्स हैं तो स्लाइटली ज्यादा रिस्क ले रहे हैं लेकिन अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं, उनमें आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।